Hello children, I hope you all are doing well. So today we are going to do one question which has appeared in SOF IMO 2021-22. ठीक है? So the question is, a tree is broken at a height of 24 meter from the ground. The top of the tree touches the ground at a distance of 7 meter away from the foot of the tree. Then find the actual height of the tree. ठीक है, आपको ये ऑप्शंस दिए हुए हैं. ए ऑप्शन 32 मीटर, बी 27 मीटर, सी 49 मीटर एंड डी 48 मीटर. ठीक है, तो आपको क्या बोला गया है कि एक ट्री है वो कहां से ब्रेक हुआ है, 24 मीटर की हाइट से ब्रेक हो गया है. ठीक है, ग्राउंड की तरफ. ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड. जो ट्री का टॉप था वो ग्राउंड पे टच हो गया. कितनी डिस्टेंस पे, 7 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री. सपोज अब हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आपको समझ आए. मैंने ये ट्री है, ठीक है, ये ए पॉइंट है सपोज, जहां से ट्री जो है वो ब्रेक हुआ है. तो ये हमें दे रखी है कितने मीटर की हाइट, 24 मीटर की हाइट से वो ब्रेक हुआ है. ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है. ठीक है, ये ट्री था, ए पॉइंट से वो ब्रेक हुआ. अब वो ब्रेक हुआ तो वो कहां पे टच हुआ, 7 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री. जब वो ऐसे नीचे गिरा तो वो यहां से 7 मीटर की डिस्टेंस पे टच हुआ ग्राउंड पे, मतलब वो ऐसे टच हुआ. ठीक है, ऐसे. तो सपोज हमने जो वो ब्रेक लेंथ है ट्री की, जो लेंथ ऑफ द ट्री जो ब्रेक हुआ है उसको सपोज हमने x मान लिया. ठीक है, ये हमने x मान लिया कि भाई ये x लेंथ थी ऊपर की जो ब्रेक हो गए नीचे गिर गई. ये हमें 24 मीटर पता है, ये हमें 7 मीटर पता है. सपोज इसको a बोले तो इसको b और इसको c कह देते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं. पहले हमारा क्या क्या है, x इज द लेंथ, x इज द लेंथ ऑफ द ब्रोकन ट्री. ठीक है, जितना टूटा है उसकी लेंथ है x. ओके, अब तो टोटल हाइट कितनी होगी, टोटल हाइट यहां से अगर हम देखें, टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट ऑफ द ट्री. अब देखो 24 मीटर तो यही हो गया, ये ट्री इसके ऊपर ही तो था, वहीं से तो टूटा है. तो टोटल हाइट होगी 24 प्लस x. इतना x ऊपर था वो नीचे टूट के गिर गया, तो वो होगी हमारी 24 प्लस x मीटर. ठीक है, ये हमारी टोटल हाइट और x हमारी लेंथ ऑफ द ब्रोकन ट्री इतनी. ठीक है, 7 मीटर हमने डिस्टेंस हमें दिया गया है ट्री के फुट से जहां पे वो टूटा हुआ ट्री टच हुआ है ग्राउंड पर. अब देखो आपसे पूछा क्या है, यहाँ पे एक्चुअल हाइट ही पूछी है आपसे. ठीक है, एक्चुअल हाइट टोटल हाइट ही होगी ट्री की, तो आपको पता है कि 24 प्लस x है. तो अब आपको मेन जो आपका फोकस है वो है x की वैल्यू फाइंड करने का. ठीक है, अगर आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी तो आप एक्चुअल हाइट ट्री की निकाल सकते हो. अब आपको कैसे पता करेंगे कि हमें x की वैल्यू कैसे मिलेगी, कुछ नहीं सोचना है. ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह लग रहा है, बैकग्राउंड से ट्री का है तो 90 डिग्री ही होगा. सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगानी है यहाँ पे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं. AC इक्वल टू रूट में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. ये तो होती है पाइथागोरस थ्योरम. हाइपोटेन्यूस इक्वल टू रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो सिंपली, आपको सब वैल्यूज पता है. AB है हमारा 24 का होल स्क्वायर, BC है हमारा 7 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ से रूट में, जब आप इसके स्क्वायरिंग कर लोगे 625. ठीक है, 625 आई. अब उसके बाद 625 के बाद अब AC इसका रूट निकालो. सबको पता है 625 का रूट कितना होता है, मैं यही लिख रही हूँ AC इज इक्वल टू 25 मीटर. भाई 25 ही तो आएगा 625 का रूट, 25 मीटर. और AC ही हमारा क्या था, AC था हमारा x. ठीक है, ये हमारी x ही है. तो हमें यहाँ से x की वैल्यू पता चल गई 25 मीटर.
ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक्चुअल हाइट फाइंड करने का। एक्चुअल हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं ये वाला रब कर दूं यहाँ से, यही लिख दूंगी, ठीक है। एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री 24 प्लस x था, x की वैल्यू पुट कर दो, 24 प्लस 25 कितना होगा, 5 और 4 9 और 2 and 2 4, 49 मीटर। तो आपको क्या मिल गया है, यहाँ से एक्चुअल हाइट मिल गई है, ट्री की एक्चुअल हाइट क्या है 49 मीटर। वो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। ओके, सो द सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर एंड दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।